बूढ़ी चिड़िया माँ प्यासी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता है। माँ माँ, बूढ़ी माँ, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बेटा, मेरे पास गेहूं के कुछ दाने हैं, लो तुम ये दाने खा लो और फिर बाद में मुझे नदी से पानी ला देना, मैं प्यासी हूँ। माँ जी, मैं पहले दाने खा लूँ, बाद में आपको नदी से पानी ला दूंगा। लो बेटा, ये दाने मेरे पास बैठकर ही खा लो। ना ना माँ जी, मैं तो दाना नदी किनारे ले जाकर खाऊंगा और फिर दाना खाकर पानी पीकर आपके लिए पानी का मटका भर लाऊंगा। जीते रहो मेरे बेटे, ये लो मेरा मटका ले जाओ। कालू कौवा बूढ़ी माँ का मटका उठाता है और नदी पर चला जाता है। वाह वाह, ये बूढ़ी माँ का दाना तो बहुत स्वादिष्ट था, मज़ा ही आ गया। दाना खा लिया, पेट भर गया। अब मैं घर जाकर सो जाता हूँ और बूढ़ी माँ मेरी राह देखती रह जाएगी। कौन उठाए मटका, कौन भरे पानी, मुझसे ऐसे मुश्किल काम नहीं होते। कालू कौवा बूढ़ी माँ का मटका वहाँ ही छोड़कर अपने घर चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। मैं प्यास से मर रही हूँ और वो कालू कौवा अभी तक लौट कर नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया है वो। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने चाहती है। रानो चिड़िया उसी रास्ते से गुजरती है जहाँ जिस रास्ते में बूढ़ी माँ का घोंसला था। बूढ़ी माँ चिड़िया को बुलाती है। बेटी, बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, बताएं क्या बात है। बेटी, कालू कौवा मेरा दाना खा गया और मुझसे मेरा मटका लेकर नदी पर पानी भरने गया हुआ है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया, जाओ उसे नदी पर जाकर देखो। माँ जी, वो दुष्ट कौवा ज़रूर आपसे पानी लाने का झूठा वादा करके आपका दाना खा गया होगा। मैं अभी नदी पर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया नदी की तरफ जाती है। जब वो कालू कौवे के घर के पास से गुजरती है तो उसे कालू कौवे के खर्राटों की आवाज़ सुनती है। रानो चिड़िया खिड़की में जाकर बैठ जाती है और कौवे को आवाज़ देती है। कौवे, काले कौवे, उठो। कौवा उठकर बैठ जाता है। मेरी नींद खराब कर दी, बहुत अच्छा सपना देख रहा था मैं। सपने बाद में देखना, पहले मुझे बताओ कि बूढ़ी चिड़िया माँ का मटका कहाँ है। वो तो मैं नदी पर ही छोड़ आया हूँ। झूठे कौवे, बूढ़ी माँ से दाना भी लेकर खा लिया और उसे पानी भी नहीं दिया। तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। नदी पर बूढ़ी माँ का मटका पड़ा था। रानो चिड़िया वो मटका पानी से भरती है और वापस जाती है। माँ जी, ये ले पानी, वही हुआ जो मैंने कहा था। वो कौवा तो आपका मटका नदी पर फेंककर घर जाकर सोया हुआ था। बेटी, ऐसे झूठे कौवे जीवन में हमेशा नाकाम होते हैं। बूढ़ी माँ जी भरकर पानी पीती है और रानो चिड़िया से कहती है, शुक्रिया बेटी, ये लो, ये कटोरी आप ले जाओ। ये कोई साधारण कटोरी नहीं है, ये जादुई कटोरी है। आप जब भी इस कटोरी से भोजन मांगोगी, ये कटोरी आपको भोजन देगी। माँ जी, सच? क्या अब मैं जंगल के सभी भूखे पक्षियों की मदद कर पाऊंगी? क्या अब जंगल में कोई भी भूखा नहीं रहेगा? हाँ बेटी, ये आपको आपकी अच्छाई और नेकी का सिला मिला है। रानो चिड़िया वो जादुई कटोरी उठाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया जादुई कटोरी से कहती है, मेरी जादुई कटोरी, मुझे दाना दो, कुछ फल और सब्जियां दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जादुई कटोरी से एक तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई कटोरी रानो चिड़िया को फल, दाना और सब्जियां दे देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया एक गाजर खाकर अपना पेट भरती है और बाकी का भोजन लेकर रास्ते में बैठ जाती है। है कोई भूखा गरीब पक्षी जो मुझसे भोजन लेकर खा ले? रानो चिड़िया जंगल में आवाज लगाती है कोई है जिसे मेरी मदद की जरूरत हो? गरीब बुलबुल आती है और रानो चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। गरीब तोता भी
रानो चिड़िया से फल ले जाता है। बात फैलते फैलते कालू कौवे तक पहुंच जाती है। कौवे कौवे दोस्त, सुना है रानू चिड़िया के पास एक कटोरी है जो उसे भोजन देती है। कौवे का दोस्त उल्लू कौवे को बताता है। वो जादुई कटोरी हम चुरा लेंगे उल्लू उल्लू दोस्त, और भोजन के बदले हम जंगल के सभी पक्षियों से अपने काम करवाया करेंगे। कालू कौवा रात को रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। रानो चिड़िया की जादुई कटोरी खिड़की के पास पड़ी थी। कालू कौवा वो जादुई कटोरी चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। अब मैं इस जादुई कटोरी से फल लूंगा, दाना लूंगा और कुछ सब्जियां भी। कौवा जादुई कटोरी से कहता है। कटोरी कटोरी मुझे दाना दे, फल दे, भिंडी और आलू भी। वो जादुई कटोरी चमकने लगती है और कौवे को सारी चीजें दे देती है। कौवा खुशी से छलांगे लगाने लगता है। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। कालू कौवा जी भरकर दाना खाता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया घर में जादुई कटोरी ना देखकर रोने लग जाती है। कौन ले गया? कौन मेरी जादुई कटोरी चुरा कर ले गया? वो जादुई कटोरी मेरी थी, वो मुझे मेरी नेकी के बदले मिली थी। रानो चिड़िया रोती हुई घर से बाहर जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तोते तोते, क्या दाना लोगे? हाँ दोस्त कौवे, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दो। तो फिर पहले तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे। कौवा तोते से अपने घर की सफाई सुथराई करवाता है और बदले में उसे 2 दाने दे देता है। कौवा बुलबुल से अपने बर्तन साफ करवाता है और कबूतर को लकड़ियाँ काटने का कहता है। मुझे मुफ्त में नौकर मिल गए, मुझे मुफ्त में नौकर मिल गए। अब मैं जंगल पर राज करूंगा, राज। कौवा जादुई कटोरी से भोजन लेता और सबको अपना नौकर बनाकर अपने काम के बदले भोजन देता। तोते तोते, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आए हो? ये दाना मुझे कालू कौवे ने दिया है। कालू कौवे के पास एक जादुई कटोरी है। वो जादुई कटोरी से दाना लेता है और हम सब पक्षियों को नौकर बनाकर अपने काम करवाता है, फिर बदले में हमें दाना देता है। तो मेरी जादुई कटोरी उसी काले कौवे ने चुराई है। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ को बताती है। माँ जी, कालू कौवे ने वो जादुई कटोरी चुरा ली है जो मुझे आपने दी थी। वो पक्षियों को अपना नौकर बनाकर अपने काम करवाता है और फिर पक्षियों को दाना देता है। वो कौवा कभी नहीं सुधरेगा। रानो चिड़िया, आप ये पानी का प्याला ले जाओ और ये पानी काले कौवे को पिला दो, फिर देखना कालू कौवे का क्या बनता है। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है और वो पानी का प्याला लेकर कालू कौवे के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भी मुझसे दाना लेने आई हो? हाँ हाँ दूंगा, मैं तुम्हें भी दाना दूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरे काले कपड़े धोने होंगे। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं करूँगी। मैं तुम्हारे काले गंदी बू वाले कपड़े धो दूँगी, लेकिन पहले आप ये मीठा शरबत पी लें। ये शरबत मैं ख़ास आपके लिए लाई हूँ। कालू कौवा जल्दी से उस प्याले से पानी पी लेता है। कौवे का सर चकराता है और वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ याद आया, मैं तो जंगल का नौकर कौवा हूँ। मुझे कोई काम बताओ, मैं क्या करूँ? मेरी जादुई कटोरी कहाँ है? पहले मुझे वो दो। रानो चिड़िया कौवे से अपनी जादुई कटोरी लेती है और फिर कौवे से कहती है। कौवे कौवे, जल्दी से जाओ और तोते का पक्का लकड़ियों का घर बनाओ। कालू कौवा जल्दी से जाता है। तोते तोते, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाने आया हूँ। तोता ये सुनकर बहुत हैरान होता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कौवे? रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, आज से ये काला कौवा हम सबका नौकर है और हमारे सारे काम ये काला कौवा ही करेगा। फिर रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। तोता हंसने लग जाता है। चल चल काले कौवे, जल्दी से मेरा घर बना और फिर मेरी टांगे भी दबा देना। जो आदेश मेरे मालिक का। कौवा काम शुरू करता है।
और तोते का घर बना देता है। चिड़िया चिड़िया, मालकिन चिड़िया, तोते का घर बन गया है, अब कोई और काम बताओ। कौवे जल्दी से जाओ और पूरे जंगल की सफाई करो, अच्छी तरह जंगल में झाड़ू लगाना। जो हुक्म रानो चिड़िया, मैं नौकर हूँ, मैं पूरे जंगल का नौकर हूँ, मैं सब करूँगा। कालू कौवा झाड़ू उठाता है और पूरे जंगल में झाड़ू लगाता है। जंगल के सभी पक्षी जादुई कटोरी से भोजन लेकर खा रहे थे और कालू कौवे को झाड़ू लगाता हुआ देखकर हंस रहे थे। दोस्तों, कौवे को अब बहुत सज़ा मिल गई, अब इसे थोड़ा आराम कर लेने देते हैं, बाकी के काम कल करवाएंगे इस काले कौवे से। मुझे कोई दूसरा काम बताओ। चिड़िया चिड़िया, मालकिन चिड़िया, मैंने झाड़ू लगा दिया है। कौवे नौकर, अब तुम घर जाकर सो जाओ और फिर कल सुबह सुबह यहाँ आ जाना, बाकी के काम कल करेंगे। ना ना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई काम बताओ। तो फिर जंगल में पहरा दो, कोई भी चोर अगर इस जंगल में आया तो तुम्हारी खैर नहीं। कौवा जाता है और सारी रात जंगल के चक्कर लगाता है। जंगल के सभी पक्षी आराम से अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन कालू कौवा जंगल का नौकर बनकर जंगल का पहरा दे रहा था। ऐसे कालू कौवे को रानो चिड़िया सजा देती है और कालू कौवा हमेशा जंगल का नौकर बनकर रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर ही जाऊंगी। गोरी फिर से पत्थर चलाती है और पत्थर वापस आकर गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहां से जा रहा था, वो गोरी कौवी को घायल देखकर जल्दी जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू कालू, तुम्हारी गोरी पत्नी का पंख घायल हो गया है। वो कहाँ है? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े आम के पेड़ से पत्थर मार मार कर आम तोड़ रही थी कि पत्थर उसके पंख पर ही लग गया। कालू कौवा भागता है। क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो। पति जी, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी से घर ले जाओ। कौवा चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया और कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, मगर तुम कौन सा किसी की बात सुनती हो। बस चिड़िया, गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह गोरी को दूसरे जंगल में बुलबुल वैद जी के पास लेकर जाना होगा, वही गोरी के पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक कौन इसे उठा कर लेकर जाएगा? मैं सब पक्षियों को बता देती हूँ, हम सब मिलकर बारी बारी गोरी को उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, गोरी का पंख घायल हो गया है, उसे दूसरे जंगल लेकर जाना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा साथ, गोरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर समय पर वैद जी के पास ना गए तो गोरी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तोते को भी बता देती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब पक्षी गोरी कौवी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और फिर बाद में चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, ऊंचे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख भी ना टूट जाए। कौवा गोरी की टोकरी उठाता है। वो अपना सफर शुरू करते हैं, कौवा आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना? जो मर्जी कह लो कबूतर, तुम्हें मालूम है आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ।
फिर चिड़िया गौरी की टोकरी उठाती है और फिर से सफर शुरू होता है। चिड़िया के बाद कबूतर गौरी की टोकरी को उठाता है। अब गौरी का डर उतर गया था। उसे तो अब टोकरी में बैठने का बहुत मजा आ रहा था। ऐसे उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत, ना ही थकने का डर। काश कहीं ऐसा हो कि हर पक्षी हर रोज मुझे ऐसे ही जंगल घुमाया करें। गौरी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आखिर पक्षी गौरी कव्वी को बुलबुल के पास ले ही आते हैं। बुलबुल गौरी कव्वी का पंख ध्यान से चेक करती है। इसके पंख का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और पौष्टिक चीज़ें खिलाओ ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गौरी कालू की तरफ घूर कर देखती है और कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ। और मैं अनार का जूस। कहते हैं कि अनार का जूस पीने से खून बनता है। इसे आलू पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ। और मैं मीठा अमरूद लेकर आता हूँ गौरी के लिए। सब पक्षी गौरी कव्वी के लिए तरह तरह की चीजें लेने चले जाते हैं। चिड़िया फल लाती है और गौरी मजे मजे से फल खा लेती है। कौवा आलू पालक की सब्जी लाता है। गौरी, पंख पर चोट लगने का तो बहुत फायदा है। ये पक्षी तो मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आने देते और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। गौरी खाए जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम तक गौरी कव्वी का खून पूरा हो जाता है और बुलबुल गौरी का ऑपरेट कर देती है। ऑपरेशन की जगह पर पट्टी बांध दी जाती है। अब जैसे आप इसे लाए थे ऐसे ही वापस ले जाएं। अब इसका पंख ठीक हो जाएगा। पक्षी फिर से गौरी कव्वी को टोकरी में रखते हैं और वापसी का सफर शुरू करते हैं। गौरी कव्वी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। गौरी, देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम हो कि हमारे ही घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सब दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा दाना लेने गया हुआ था। गौरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा उड़कर देखती हूँ कि मेरा पंख ठीक भी हुआ है या नहीं। गौरी उड़ती है। वो तो अब अच्छे से उड़ रही थी, मगर थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गौरी दोबारा बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैं उड़ तो सकती हूँ, मगर अब कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गौरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गौरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता हम सब तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर गौरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया, मान ना मान, ये गौरी अब ठीक हो गई है, मगर उड़ती इसलिए नहीं कि उसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो मुझे भी है। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गौरी तोते का लाया हुआ फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गौरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको। कबूतर के पास डंडा देखकर गौरी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। गौरी को देखकर सब पक्षी हंस रहे थे।